मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर को हमने यूरोप में जो रिनायसेस हुआ, युरोपातील प्रबोधन हा घटक अभ्यासायला चालू केला, उसका लास्ट पॉइंट बचा आहे। मराठी में युरोपातील प्रबोधन हा जो मुद्दा पाहत होता ते काही शेवटचे घटक आपल्या अभ्यासाचे आहेत, ते आता अगोदर आपण अभ्यासून घेऊ। त्यातील पहिला मुद्दा आहे कैथोलिक चर्च मीन्स इंग्लिश रोमन चर्च। अब ये इसके बारे में 3 बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट क्या है कैथोलिक चर्च के बारे में, वैयक्तिक जीवनावर नियंत्रण म्हणजे काय, तो कंट्रोल लाइफ, पर्सनल लाइफ के ऊपर रोमन चर्च और कैथोलिक चर्च कंट्रोल करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ को आम लोगों को के कंट्रोल करने का काम कैथोलिक चर्च कर रहे थे। कब? बिफोर रिनायसेस, प्रबोधनाच्या अगोदर। त्यानंतर पुढचा मुद्दा काय आहे कैथोलिक चर्चशी संदर्भातील, आर्थिक पिळवणूक मीन्स एक्सट्रॉशन। बेसिकली उस पीरियड में रोमन चर्च या कैथोलिक चर्च क्या काम करते थे, तो जो आम लोग हैं उनसे एक्सट्रॉशन करते थे, इनडायरेक्टली पैसे कमाने का काम करते थे। उनको कुछ ऐसे रूल्स बता के उनसे पैसे एक्सट्रॉशन की तरह लेने का काम करते। इससे भी रिनायसेस में प्रबोधन होने में एक बहुत बड़ी हेल्प हुई है। और लास्ट का पॉइंट है कैथोलिक चर्च का बाइबल। बाइबल जो क्रिश्चियन रिलीजियस का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक है, उससे रिलेटेड बात है। रोमन चर्च या कैथोलिक चर्च का क्या कहना था, आप हमने जो बताया बाइबल वही राइट है, उसके सिवा कोई भी बाइबल में कोई भी अराधर कोई भी और बात नहीं है। मैं आम्ही सांगू तेच खरं ही टेंडेंसी कोणाची आहे, कैथोलिक चर्च। अगर किसी ने इसके खिलाफ बात की या उसके अलग कोई अपना माइंडसेट बताया, कुछ अलग बताया तो उससे मृत्यु दंड दिया जाता था, डेथ ऑफ पेनल्टी। क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड म्हणजे डेथ ऑफ पेनल्टी। अगर बाइबल के खिलाफ जाके आपने कुछ बात कही तो कौन देता था, कैथोलिक चर्च एंड रोमन चर्च। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न साइंस। अब रिनायसेस की वजह से क्या हुआ है, लोगों की टेंडेंसी चेंज हुई है। जो अननोन ट्रूथ थे वो अंडरस्टँडिंग करना यहाँ पे स्टार्ट होता है। म्हणजे काय, सत्य समजून घेण्याची वृत्ती या ठिकाणी प्रबोधन कालखंडामध्ये वाढीस लागली। जो अनटोल्डिंग ट्रूथ थे उसको ढूंढने का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेकेंड, इस वजह से और एक क्या बात हुई, आधुनिक विज्ञानाचा पाया घातला गेला। काय घातला गेला, आधुनिक विज्ञानाचा पाया, जिसकी वजह से मीन्स मॉडर्न साइंस का बेस बनाया गया, जिससे बाद में रिसर्च स्टार्ट हुई, बहुत सारी चीजें उसके बाद स्टार्ट हुई। लेकिन ये कब स्टार्ट हुआ है, रिनायसेस के पहले। और इसके बाद मॉडर्न सायन्स में आधुनिक विज्ञानातला आणखी एक महत्वाचा मुद्दा, गणित आणि विज्ञान विषयाचं महत्व वाढलं। मीन्स मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग वहां अब वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर रहे, क्योंकि उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता चली है, क्योंकि अब क्यूरियोसिटी बन रही है। क्यूरियोसिटी होने की वजह से अब लोग इसके बारे में सोचना स्टार्ट किए। लास्ट का पॉइंट है कला म्हणजेच आर्ट्स। काय स्टार्ट झालंय या कालखंडामध्ये कलेच्या क्षेत्रामध्ये, तर चित्रकला स्टार्ट झाली। काय सुरू झाले, चित्रकला। चित्रकला काय झाले, जो मिस्टीरियस जो चीजें थी उनके बारे में लोग सोचने लगे की वजह से उनको कुछ न कुछ साइंस में कुछ मिलने लगा, और उसका यूज वो कहाँ पे करने लगे, आर्ट्स में, म्हणजे कलेच्या क्षेत्रात। जे नवीन नवीन शोध लागले ते कुठे वापरले जाऊ लागले, कलेच्या क्षेत्रामध्ये। आणि त्यातून एका नवीन विषयाची सुरुवात झाली, ती म्हणजे रसायनशास्त्र। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ है, रिनायसेस पीरियड में स्टार्ट हुआ है। रिनायसेस पीरियड में स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट होती है, और यहाँ पे एक बात रह गई है, कौन सी, ऑइल पेंट कलर। मराठीमध्ये म्हणायचं तैल रंगाचा वापर। क्या स्टार्ट हुआ है, ऑयल पेंट कलर, मतलब तैल रंगाचा वापर किस लिए करते थे, बोर्ड राइटिंग। ऑयल पेंट का कलर यूज किस लिए करते थे, बोर्ड राइटिंग, मतलब तैल रंगाचा वापर फलक लेखनासाठी करत होते। और उसके बाद ये जो पूरा हो रहा है, इसका यूज अब कलर पर नहीं, कुछ साइंस भी आ गया, और उसका यूज करके क्या स्टार्ट हुई है, पेंटिंग स्टार्ट हुई, चित्रकलेची सुरुवात झाली।
आणि त्यातील दोन महत्वाची नावं या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे. लियोनार्डो दा विंची, इसका नाम आपने सुना होगा बहुत सारे सभी बच्चों ने. क्या ये इसने फेमस पेंटिंग निकाली, किसकी? तो मोनालिसा की पेंटिंग निकाली है, जो हर तरफ से आपके मूड की तरह उसका पेंटिंग हमें दिखाई देती है ऐसी. उसके बाद माइकल एंजेलो. माइकल एंजेलो कौन है, नाम कभी सुना होगा. ये इटालियन आर्किटेक्चर है जिन्होंने पेंटिंग भी की है, आर्किटेक्चर भी बनाया. उनके भी पेंटिंग्स रिनाइसेंस पीरियड में या उनके भी स्कल्पचर रिनाइसेंस पीरियड में सबसे फेमस है. मायकल एंजेलोंची शिल्पकला आणि चित्रकला खूप प्रसिद्ध आहे, जे इटली मधले रहिवासी होते. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है यहां से हमें यूनिट का हाफ पार्ट स्टार्ट होता है. विज्ञानाचा विकास, जो अर्धा भाग आता आपल्या प्रकरणात चालू आहे. म्हणजे काय, डेव्हलपमेंट ऑफ सायन्स. अब डेवलपमेंट ऑफ साइंस स्टार्ट, तो इसमें हम क्या देंगे, फर्स्ट वैज्ञानिक संस्था, साइंस इंस्टीट्यूशन. क्या देखेंगे, वैज्ञानिक संस्था म्हणजे साइंस इंस्टीट्यूशन. ये क्या काम करती थी, ये एक ही काम करती थी, जो नॉलेज है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे कन्वर्ट करने का काम यूरोपियन कंट्रीज में करती थी. क्या काम करना है, अगर किसी के पास कुछ नॉलेज है, कुछ रिसर्च है, उनसे नवीन शोध लागले, वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने. उसे कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम या वैज्ञानिक संस्था साइंस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की. इसलिए उन्होंने नियतकालिके स्टार्ट किए. नियतकालिक म्हणजेच मॅगझिन स्टार्ट केले होते. इंग्लिश मध्ये याला म्हणजे जनरल स्टार्ट की. आता यह वैज्ञानिक संस्था साइंस इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी थी, ये एक बार हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है रोम. कौन सी कंट्रीज में थी, रोम. नाम याद रखने हैं, रोम एकेडमी ऑफ द लिक्स आइड. सेकेंड फ्लोरेंस से एकेडमी ऑफ एक्सपेरिमेंट. थर्ड लंदन से रॉयल एशियाटिक फॉर इंप्रूविंग नेचुरल नॉलेज. फ्रांस से फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस. ये सारी इंस्टीट्यूशन उस समय में स्प्रेड थी, जिन्होंने जनरल स्टार्ट किए और नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया था. अब इस पीरियड में क्या क्या ढूंढा गया, तो उस पीरियड में क्या क्या ढूंढा गया, होका यंत्र, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, तापमापक यंत्र, भारमापक यंत्र. क्या क्या ढूंढा गया है, मराठी में होका यंत्र, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, तापमापक यंत्र आणि भारमापक यंत्र है. इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोप, कंपास, टेलीस्कोप, थर्मामीटर, बोरामीटर स्टार्ट किए. ये वही वैज्ञानिक साइंस रिलेटेड बातें हुई है. अब इसके बाद हमें अब इंडस्ट्रीज के बारे में देखना है. फर्स्ट इंडस्ट्री है वस्त्र उद्योग. पहिला धंदा कोणता अभ्यासायचा है आपल्याला, वस्त्र उद्योग आपल्याला अभ्यासायचा है, यानी कि इंग्लिश में उसे कहा जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री. क्या कहते हैं इसे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं. अब इसके बाद 6 पॉइंट है, हमें सिर्फ पॉइंट के हिसाब से याद रखना थोड़ा सा इजी होगा. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंग्लैंड में भी पहले से, इंडिया में भी पहले से वस्त्र मीन्स कॉटन बनाया जाता था. अब इसमें चेंजेस कब आए ये देखना है. फर्स्ट है जॉन केन ने रिसर्च की है 1738 में. 1738 ला जॉन केन एक रिसर्च केली. काय शोधून काढला, धावता धोटा, मराठीत म्हणायचं धावता धोटा, त्याला इंग्लिश में म्हणायचं उसी को क्या कहें, फ्लाइंग शटल, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री में अब स्पीड आ गया. उसके बाद सेकंड क्या हुआ है, जेम्स हरग्रीव्स ने एक स्टार्ट की है. क्या किया है, स्पिनिंग जेन स्टार्ट की है, जिसकी वजह से एक ही टाइम 8 रोल 8 दोऱ्याचे बंडल म्हणजे म्हणताय त्याचा वापर करून या ठिकाणी कपडे शिवणं शक्य झाले. उसके बाद रिचर्ड कारराइट ने 1769 में, रिचर्ड ने 1769 मध्ये आधुनिक स्पिनिंग जेन स्टार्ट केले. काय स्टार्ट केले, आधुनिक स्पिनिंग जेन स्टार्ट केले, जिसकी वजह से और भी अब कॉटन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई है. उसके बाद क्या हुआ है, क्रॉम्पटन, ये नाम सुना होगा. ये क्रॉम्पटन ने
1779 में 1779 मध्ये सूतकताई यंत्र शोधून काढले. काय शोधून काढले? सूतकताई यंत्र शोधून काढले. या यंत्राच्या इस सूतकताई यंत्र को ढूंढने की वजह से 200 टाइम स्पीड बढ़ा है. कितने टाइम? म्हणजे 200 पटीने वस्त्र बनवण्याचा वेग वाढलाय. त्यानंतर पुढचे आहे संशोधक कार्टराइट. कोण आहेत? कार्टराइट. इन्होंने क्या इन्वेंट किया है? यंत्रमाग. आता इतपर्यंत यहां तक जो था वो हैंड से बनाया जाता था. यहाँ पे फर्स्ट टाइम अब इक्विपमेंट जो अनादर मीन्स ह्यूमन की विदाउट ह्यूमन यूज स्टार्ट किए बनाए गए उसे कहा जाता है यंत्रमाग. इंग्लिश में कहेंगे पावर लूम. और लास्ट में है कॉटन जीन, जिन्होंने 1793 में एक ऐसी मशीन बना दी जिससे असं एक मशीन बनवलं जे काय करत होतं? सरकी वेगळी करत होतं. सरकी यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉटन सीड्स. क्या है? उन्होंने कॉटन जी ने क्या काम किया है? जो सरकी मतलब कॉटन सीड्स को अलग करने का काम कॉटन से उन्होंने ये इक्विपमेंट बनाया, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे फ्लोरिश होना स्टार्ट किया. अब यहां तक आपने पढ़ा है, ये याद रखो. जॉन केन दाउता दोटा फ्लाइंग शटल, जेम्स स्पिनिंग जेन. उसके बाद रिचर्ड ने क्या किया है? मॉडर्न स्पिनिंग जेन बनाए है. उसके बाद क्रॉम्पटन ने सूतकताई यंत्र जिसकी वजह से 200 टाइम स्पीड बढ़ाए. उसके बाद कार्टराइट जिन्होंने यंत्रमाग मीन्स पावर लूम बनाया है. तो लास्ट में कॉटन जिन ने क्या काम किया है? सरकी वेगळे करणार यंत्र मीन्स कॉटन सीड अलग करने का काम कर रहे हैं. यहां तक हमने ये देखा है. अब हमें नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है. अब नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी होगी? तो जिसके वजह से डेवलपमेंट में और भी हेल्प हुई है. अब डेवलपमेंट में हेल्प करने वाली इंडस्ट्री कौन सी थी? तो वो थी मेटल इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री है? मेटल इंडस्ट्री. मेटल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प हुई है. कौन सा है वो? तो आयरन. कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है. उसे मराठी में कहेंगे धातु विज्ञान. इंग्लिश में कहेंगे मेटलर्जी. यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत सारे माइंस थे जहां पे आयरन मिलता था. इंग्लैंड में बहुत सारे आयरन के माइंस होने की वजह से वहां पे मेटल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी. और इसमें मेटल इंडस्ट्री डेवलप होते समय आयरन मिलता था. वो रॉ आयरन था. क्या था? कच्चं लोखंड. काय होतं? खाणी. माइन्स म्हणजे खाणी. त्या खाणीतून काय भेटायचं? कच्चे लोखंड भेटत होते मीन्स रॉ आयरन. उसका यूज करके उन्होंने उसको प्यूरिफाई करने का काम यहाँ पे मेटलर्जी के टाइम में धातु विज्ञान में स्टार्ट हुआ है. मीन्स शुद्धिकरण. मराठी में क्या कहेंगे? शुद्धिकरण. इंग्लिश में कहेंगे प्यूरिफाइड करना स्टार्ट होता है. अब इसके बाद और एक क्या काम हुआ? प्यूरिफाई करना है तो हाई हीट की जरूरत है. उच्च तापमानाची गरज है. अब यार उसके लिए उन्होंने क्या किया? लाकडी कोळशाच्या ऐवजी दगडी कोळसा वापरायला लागली. लाकडी कोळसा जो वापरला होता त्याला कट केलं आणि दगडी कोळशाचा वापर चालू केला. जो कोल था जो वुड से बनता था उसका वो स्टॉप कर दिया. और माइन से जो भी कोल मिलता था उसका यूज यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसके हाई हीट मिलने लगी, जिसकी वजह से फैक्ट्री स्टार्ट करना पॉसिबल होने लगा. और उसके बाद और एक चीज क्या हुई? अब यहां से हीट मिली, प्यूरिफाई होने लगा. अब इसके रोल्स बनाना स्टार्ट कर दी. रोल ऐसे प्लेन रोल स्केल की तरह, या रेलवे का जो लाइन होती है उसकी तरह से प्लेन रोल बनाना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे जैसी ये इंडस्ट्रीज डेवलप होने में भी हेल्प हुई है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हुई है 1865 1865 मध्ये काय होते? येथे पोलादाची निर्मिती होऊ लागली. काय होऊ लागली? पोलाद.
इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोल्टेन। क्या उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, रॉ आयरन से उन्होंने पोलाद मीन्स मोल्टेन स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी का आयरन मिलने लगा, जिस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट होने लगी। अब ये जो भी इंडस्ट्रीज हो रही है, बहुत सारी रिसर्च हो गई, इसके यूज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यंत्रांचा वापर। यंत्राचा वापर मीन्स यूज ऑफ मशीन्स, यंत्रांचा वापर। अब यहाँ पे जो भी यूज होने लगे थे, जो भी यंत्र मशीन बने, उसका यूज किसने किसने स्टार्ट किया। फर्स्ट यूज किया है बेल नाम के एक रिसर्च ने। किसने, बेल नाम के एक रिसर्च ने यूज किया है। कब, 1783 1783 मध्ये यूज स्टार्ट केला। काय केला, तो एक त्यांनी प्रिंटिंग छपाई चालू केली। त्यांनी काय केलं, छपाई चालू केली। म्हणजे सिलेंडर, जो गॅसचं सिलेंडर असतो तसे रोल बनवले आणि त्याच्या सहाय्याने प्रिंटिंग स्टार्ट केले। रोलर सिलेंडर प्रिंटिंग स्टार्ट केली। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे, रोलर सिलेंडर प्रिंटिंग स्टार्ट की किसने, बेल ने। कब, 1783 में 1883 मध्ये छपाई तंत्राचा शोध चालू केलाय। त्यानंतर पुढचं काम काय केलंय, 1809 1809 ला एक नवीन मशीन बनवलंय। काय मशीन बनवलंय, तर साधं सोपं मशीन होतं, जे आपण चप्पल बूट घालतो ना, त्या चप्पलची जो हिल आहे म्हणजे टाच आहे आणि जो वरचा तो चप्पलचा बुटाचा भाग आहे, त्यांना जोडणारं मशीन 1809 ला बनवण्यात आलोय। म्हणजे काय म्हणायचं त्याला इंग्लिश मध्ये, स्टिकिंग टुगेदर द हिल्स अँड सोल ऑफ शू, म्हणजे बूट बनवण्यासाठी मदतीचं किंवा चप्पल बनवण्यासाठी मदतीचं यंत्र बनवले। वो क्या काम करता है, ये मशीनरीज सिर्फ स्टिक करता था, हिल्स और सोल को स्टिक करने का काम। अब इससे नेक्स्ट और एक बात हुई है, किसने, जेम्स वैट। आगे का नाम क्या है, जेम्स वैट। आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। जेम्स वैट ने क्या काम किया है, जेम्स वैट ने काय केलंय, बाष्पशक्तीवर चालणारं इंजिन बनवलं। काय बनवलंय, बाष्पशक्तीवर चालणारं इंजिन बनवले। म्हणजेच बाष्पशक्ती म्हणजे स्टीम इंजिन, स्टीम इंजिन बनवलंय। कशासाठी, रेल्वे ओढण्यासाठी। रेल्वे कुठे रस्त्यावर चालवायची होती का, रूल होते का, नाही, तर खाणीमध्ये, माइन्स मध्ये। कुठे यूज केलाय स्टीम इंजिनचा, फर्स्ट ज्या दगडी कोळशाच्या खाणी होत्या, त्या दगडी कोळशाच्या खाणी किंवा कच्च्या लोखंडाच्या खाणी, रॉ आयरन के माइंस या कोल के माइंस से वहां से जो भी रॉ मटेरियल बाहर लाने के लिए जो ट्रेन बनाई थी, उसको खींचने के लिए स्टीम इंजन किसने बनाया है, जेम्स वैट ने। और बाद में रोड पे कहां से कहां तक चली है, लिवरपूल टू मैनचेस्टर। रोड बाद में ऊपर माइंस के ऊपर आने के बाद ये कहां पे यूज होने लगी है, तो लिवरपूल टू मैनचेस्टर, दो सिटीज को ज्वाइन करने के लिए एक रेलवे रूट बनाया था। उस रूट को ज्वाइन करने के लिए ये उन्होंने स्टीम इंजन का यूज किया है। उसके सिवा और आगे क्या हुआ है, इसी स्टीम इंजन का यूज करके वो सारे मशीनरीज बनाना स्टार्ट किया है। प्लगिंग, हार्वेस्टिंग, ग्रास कटिंग म्हणजे कापणी करण्यासारखे यंत्र बनवण्यासाठी देखील स्टीम इंजिनचा वापर केलेला आहे। त्यातच अमेरिका या देशामध्ये रॉबर्ट फुलटन ने ऐसी एक बोट बनाई, बोट यानी शिप बनाने का काम, एक नाव बनवली, तिचं नाव होतं क्लेरमॉन्ट। त्या नाम आहे क्लेरमॉन्ट, जी बाष्पशक्तीवर चालणारी पहिली नाव आहे। ऐसे एक शिप बनाई क्लेरमॉन्ट नाम की, जो स्टीम इंजन का यूज करके वाटर में चलना स्टार्ट हुई है। सेम टाइम रोड के ऊपर
मीन्स आर्म रोड के ऊपर जॉर्ज स्टीफनसन एक ऐसी मोटार बनाई है, मीन्स अपनी 4 चाकी वाहन 4 व्हीलर, जिसका इंजन किसका था, यहाँ पे भी बाष्प शक्ति या स्टीम इंजन का यूज करके ऐसी मोटार बनाने का काम इन्होंने किया है। यहाँ पे हमने क्या देखा है, धातु विज्ञान मेट्रोलॉजी में रॉ मेटल, उसका प्यूरिफाई में शुद्धिकरण, उसके बाद लाकड़ी को दगड़ी को मीन्स वुड कोल की जगह पे स्टोन कोल यूज करना स्टार्ट किया। उसके बाद 1865 में पोलाद बनाना शुरू किया, मीन्स मेल्टडाउन बनाना स्टार्ट किया है। उसके बाद यूज ऑफ मशीन यंत्राचा वापर, इसमें बेल नहीं किया गया है। छपाई मीन्स प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग स्टार्ट किए, हेल्प ऑफ सिलेंडर की तरह रोल बना के 1783। उसके बाद 1809 में बूट चप्पल प्रेस करने मीन्स हिल एंड सोल को स्टिक करने के लिए मशीन बनाई है। जेम्स वैट ने स्टीम इंजन बनाया, क्यों बनाया है, माइन में यूज करने के लिए उन्होंने बनाया है। बाद में उसी का यूज करके क्लेयर रॉबर्ट फुल्टन ने अमेरिका में एक ऐसी शिप बनाई है जिसका यूज करके उन्होंने वो वाटर में भी चलाई। उसके बाद जॉर्ज स्टीफन्स ने एक मोटार बनाई है जिसका इंजन स्टीम इंजन था, जो रोड के ऊपर यूज होने वाली थी, मीन्स रस्त्यावर वापरासाठी चालू केली। आता यानंतर आपण पुढचा मुद्दा अभ्यासणार आहोत, भौगोलिक शोध व संशोधक हा आपण पुढचा मुद्दा अभ्यासणार आहोत, ज्यामध्ये आपण बाकीच्या मध्ययुगामध्ये जे अनेक ठिकाणं अभ्यासणार आहोत, म्हणजे अनेक जे ठिकाणं शोधले गेले किंवा जे संशोधक होते त्यांचे आपल्याला सर्वांची माहिती, जवळजवळ आपण 13 संशोधकाची माहिती आपण पुढे अभ्यासणार आहोत।